ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जो नया सेशन है 2024 उसकी रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बदल गई हैं और इन ट्रांजिशन है, बहुत सारी चीज़ें बदलने भी वाली हैं आपके सेशन में। सो ये आप कह सकते हैं कि ये सेशन जो होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेरिमेंटल ईयर। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सीबीएसई लास्ट 2 ईयर से करता जा रहा है और इस साल फिर से काफ़ी चीज़ें बदली हैं और सिलेबस भी बदल रहा है। अब जो मेजर चेंजेस आए हैं आपके सेशन में वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको याद हो अगर तो लास्ट ईयर यानी कि 2023 का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा बोर्ड एग्जाम का। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ चेंज इन द पैटर्न लास्ट ईयर एज वेल। उस पैटर्न की चेंज की वजह से बच्चों के रिजल्ट खराब हो गए और आप पे इस बदलते हुए पैटर्न का असर ना हो, इसलिए आपके लिए वो बातें जाननी जरूरी है जो आपके सीनियर बैच ने ध्यान नहीं दिया। सो देखो, सबसे पहला मार्किंग स्कीम में बदलाव हो गया है। अब आपके एमसीक्यूज के नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। करेक्ट, पैटर्न में इस कदर चेंज आ गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले भी होते थे लेकिन अब उसके नंबर्स बढ़ा दिए गए। टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि आपके टोटल मार्क्स का 25%। एमसीक्यू के साथ कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छी बात यह है कि अगर वो सही है तो पूरा ही सही है, आपने कितना लाइन एंड लेंथ आंसर की नहीं चाहिए। लेकिन एक गलत बात भी है कि अगर वो गलत है तो पूरा ही गलत है, यानी कि यहाँ पर अटेम्प्ट के नंबर आपको मिल ही नहीं सकते, है कि नहीं। बहुत से बच्चे अटेम्प्ट के नंबर को लेकर के पास हो जाते हैं, स्टेप मार्किंग के हेल्प से पास होते हैं। तो ये जो 25% क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो वहां पर बच्चे जो है वो मार खा जा रहे हैं एमसीक्यू की वजह से, कि अगर गलत हो गया तो पूरा ही जीरो हो जा रहा है। देयर इज नो स्टेप मार्किंग, देयर इज नो मार्क्स फॉर अटेम्प्ट। सो ये एक प्रॉब्लम है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने पूरे सिस्टम को बदल दिया। आपका एनसीईआरटी ही बदल गया है, एनसीईआरटी बुक चेंज हो गया है। द रैशनलाइज एनसीईआरटी जो भी आई हुई है वही अब चलने वाली है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके सिलेबस में कोई चैप्टर तो गिवन है बट एनसीईआरटी में ही नहीं गिवन है, तो चेंजेस और आने बाकी हैं। तो आपको ये बता दें कि आपके असेसमेंट स्कीम में भी बदलाव किया गया है। ये बदलाव अगले साल की परीक्षा, यानी कि जो बदलाव है वो भी 2024 के लिए है, यानी कि उसके आगे वाले साल के लिए नहीं है। एक एक साल में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। इसके तहत एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कम कर दिया गया है। देखो, बच्चों के लिए हेल्पलाइन ये थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि एमसीक्यू इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, आइदर राइट और रॉन्ग। तो आइदर मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग आंसर जो होता है या शॉर्ट आंसर, उसमें क्या होता है ना, आपने थोड़ा बहुत भी मान लो क्वेश्चन के ही इंफॉर्मेशन को लिख दिया तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि वहां अटेम्प्ट के नंबर है, स्टेप मार्किंग होती है। तो ये एक बड़ा ही लॉस है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन के परसेंटेज ही घटा दिए गए हैं। तो रिपोर्ट की माने तो सीबीएसई ऑफिशियल्स का कहना है कि ये बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तर्ज पर किया गया है और ये बदलाव जो है वो इस साल के लिए किया गया है, क्योंकि अगले साल के लिए फिर से पैटर्न डिजाइन किया जा सकता है और किया जाएगा ही। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि पैटर्न में चेंजेस तो आ ही रहे हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिससे बच्चे परेशान होते हैं, ज्यादातर बच्चे, देखो बच्चों की भी कैटेगरी होती है, कुछ बच्चे एवरेज की कैटेगरी में आते हैं, कुछ बच्चे टॉपर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वीकर कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पैटर्न की वजह से एवरेज वाले तो क्लियर कर लेते हो, टॉपर वाले, वीकर सेक्शन के बच्चे क्या होते हैं ना, उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो फिर उन्हें कंपार्टमेंट का हेडेक होता है, परेशानी होती है, साल भी खराब होता है, जिनका एसेंशियल रिपीट आ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एमसीक्यू को बढ़ा दिया गया है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी बढ़ा दिया गया है। ये दोनों मुश्किल चीजें बढ़ा दी गई हैं एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स जो थे, जहां से बच्चे अटेम्प्ट लेकर के नंबर लाते थे, उनको घटा दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम इस साल ज्यादा हो गई है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि आपकी लर्निंग को अधिक फोकस होना चाहिए, यानी कि वो बेसिकली आपकी क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग को निखारना तो चाहती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम का पैटर्न पूरी तरीके से तो बदला नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी वही पैटर्न है कि रटो और आंसर जाके लिखो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो नए नहीं होते, वही 10 साल के पूछे हुए क्वेश्चंस को ही, घिसा पिटा क्वेश्चन होता है उसको रिपीट करते हैं। तो पूरा चेंज तो कर नहीं पाते, क्वेश्चन के लेवल को अचानक से चेंज कर दोगे तो बच्चों की तो दिक्कत आएगी। सो बच्चों को दिक्कत लास्ट ईयर भी आई थी, तो आपको आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इस पर फोकस किया जाएगा। वेटेज की अगर बात करें
तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू जिसका वेटेज सब मतलब 20% वेटेज दिया गया है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स का वेटेज 40% से कम करके 30% कर दिया गया है। तो जहां पर 40% थे वो अब घट के ही 30% हो गया है। तो सवालों का पैटर्न इस तरीके से बदल गया है कि बच्चों को काफी दिक्कतें आने वाली हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों को मुश्किलें तो आती हैं। सो कुल मिलाकर बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग सीबीएसई का कहना है कि उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उससे रिजल्ट खराब हो रहा है। 12th में भी 40% सवाल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से होंगे और एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। पिछले सेशन में ऐसे सवाल 30% थे, यानी कि इस साल 10% बढ़ा दिए गए। पिछले साल की तुलना में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो 50% वेटेज का था वो इस साल घट के 40% हो गया 12th वालों के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्टडी NCERT लाइन बाय लाइन। ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ने की जरूरत है और उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है। अगर आप NCERT समझ गए तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। NCERT नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। सो अगर आप केमिस्ट्री साइंस के स्टूडेंट हैं तो बच्चों आपको मैं बता दूं क्लास 11th क्लास 12th की केमिस्ट्री की बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं ऑनलाइन। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द बैच। क्लासेस विल बी वाया जूम वेयर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन और हम NCERT से ही पढ़ने वाले हैं। हाईलाइटेड PDF जो होगी वो आपके साथ शेयर भी की जाएगी, क्लासेस उसी से होगी ताकि आपसे जो पूछा जाता है वो आपको पता हो। एंड वन शॉट वीडियोस भी बना रही हूँ मैं NCERT के, अभी क्लास 12th का बनाया है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वो देख लीजिए क्योंकि वन शॉट वीडियोस भी होंगे और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियोस मैं धीरे धीरे डालूंगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।